क्वेश्चन नंबर 45, ड्रग कॉजिंग डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया देती है? तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, दोनों में डिफरेंस है। डीए और जीए। जीए में क्या होता है कि पूरा पेशेंट एनेस्थेटाइज होता है, कि उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा है, एकदम से बेहोश की स्थिति में लेटा हुआ है और सर्जरीज हो रही हैं। डीए में बेसिकली मेजर सर्जरीज नहीं होती हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि इंडोट्रेकियल ट्यूब, गले से कोई भी ट्यूब इंसर्ट करनी है, पंच बायोप्सी के लिए कोई लंग से स्पेसिमेन लेना है, या फिर इंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं हम कोई भी चीज़ देखने के लिए कि लंग का वहाँ पे टिश्यू कैसा है, कौन सी तरीके की, अगर किसी भी तरीके का ग्रोथ है तो कैसा ग्रोथ है। यूजुअली अगर हमें टीबी के लिए कोई भी स्पेसिमेन लेना है और उसकी पैथोलॉजी देखनी है तो हम इंडोट्रेकियल ट्यूब ही इंसर्ट करते हैं वह स्पेसिमेन लेने के लिए। तो गले से कोई भी चीज़ इंसर्ट करना ये थोड़ी इरिटेटिव है, तो हमें ऐसा एनेस्थीसिया देना होता है इसमें जिससे कि मरीज़ एकदम थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करे, तो पूरा बेहोश ना हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करे और बहुत ज़्यादा इरिटेटेबल भी ना हो, बहुत ज़्यादा अपोज भी ना करे उस प्रोसीजर को करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में डीए दिया जाता है, कि ऐसी कंडीशन में डीए दिया जाता है जिससे कि थोड़ा सा रिलैक्स रहता है मरीज उस समय, और बहुत ज़्यादा उसे याद नहीं रहता है, जैसे कि एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या हुआ था, कैसे मुंह खोला और कैसे इंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट की, ये एग्जैक्टली प्रोसीजर के बाद उसको याद नहीं रहता है। प्रोसीजर के बाद थोड़ा सा उसको ऐसे बेहोशी जैसी रहती है, 1-2 घंटे के बाद नॉर्मल हो पाता है। जैसे कि अगर दोपहर में अगर ये प्रोसीजर हुआ है तो शाम रात तक मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे बहुत जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे डीए देते हैं। बच्चों में भी देते हैं, क्योंकि बच्चों में बेसिकली ये दिया जाता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते हैं मेजर में छोटी मोटी सर्जरीज़ के लिए, तो उसमें कीटामिन दिया जाता है। ये आईवी देते हैं। और ये क्लासिफिकेशन में कहाँ रहेगा, ये तो प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये देखना होगा एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया हम 2 तरीके से देते हैं, एक तो देते हैं इनहेलेशनल, सुंघा के देते हैं, और दूसरा हम आईवी देते हैं। जैसे कि 2 चीज़ों में डिवाइड कर लिया एनेस्थीसिया, कि पहले तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पुरानी पिक्चरों में एकदम रुमाल रख के सुंघा देते थे तो ऐसे हो गया, और या ड्रग दे देते थे कोई भी तो बेहोश हो जाता था एक्टर या एक्ट्रेस। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं कि एनेस्थीसिया हम 2 तरीके से दे सकते हैं, इनहेलेशनल या आईवी। तो इनहेलेशनल में भी 2 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक तो गैस फॉर्म में होता है और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो गैस फॉर्म में ऐसा नहीं कि उसके मुंह पे एकदम स्प्रे कर दिया और वो बेहोश हो गया, ये सब पिक्चरों का हिसाब किताब है। और लिक्विड का ऐसा भी नहीं कि रुमाल में डाला और उस पर डाल सुंघा दिया और बेहोश हो गया। इन दोनों ही चीज़ों को मास्क के थ्रू देते हैं। गैस फॉर्म में जो होती है वो भी जैसे कि नेबुलाइजेशन करते हैं उस तरीके से, और लिक्विड फॉर्म में उसको हम पहले वेपोराइज कर लेते हैं, उसके बाद मास्क के थ्रू देते हैं। तो गैस में जी नो, NO याद रखना है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड रहती है। और लिक्विड फॉर्म में कैसे रहते हैं, L फॉर लिक्विड एंड L फॉर फ्लूरेन, FL करके फ्लूरेन की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ड्रग है वो इसमें आएंगी। तो आइसो, सीवो एंड डिस्फ्यूरेन, ईथर एंड हेलोथेन। तो ये 5 ड्रग इसमें आती हैं लिक्विड वाली में। ठीक, उसके बाद आईवी में देखते हैं। आईवी ये केडीटी में बहुत आराम से लिखा हुआ है, आप केडीटी से देख सकते हैं। और आईवी में हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक होता है इंड्यूसिंग, यानी कि जब थोड़ा सा उसको एनेस्थेटाइज करना है, इंड्यूस करना है किसी भी मतलब पेशेंट को थोड़ा काम करना है, तो इंड्यूसिंग ये रहता है। और एक होता है स्लो एक्टिंग, ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, काफ़ी देर तक मरीज उससे एनेस्थेटाइज रहता है। तो इंड्यूसिंग में आई से है इंड्यूसिंग, इसको ऐसे याद करना है, आई का हम सिर्फ टी लिखेंगे और टी का हम ऐसे घुमा देंगे। तो अल्फ़ाबेट को थोड़ा ऐसे डिज़ाइन करके हम इसका याद करने, आई फॉर टी, थियोपेंटोन सोडियम, और पी फॉर प्रोपोफॉल। और ये हो गया आईवी। आईवी में इंड्यूसिंग एंड स्लो एक्टिंग। स्लो एक्टिंग में 3 आते हैं, बी,
डी ओ या BOD करके भी याद कर सकते हैं, या BDO या डेट ऑफ बर्थ DBO, किस इनमें से किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। तो बी फॉर बेंजोडाइजिपीन्स, बेंजोडाइजिपीन्स में मेडाजोलाम, डायजीपाम और लोराजीपाम ये आ जाएंगे। और डी फॉर आता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, दैट इज कीटामीन। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि डिस्क, लेकिन यहाँ पे सी की जगह के है, तो डिस्क में जाएंगे ना, यो करेंगे। तो डिस्क से डिसोसिएटिव से कीटामीन, और ओ से आता है ओपियोइड एनाल्जेसिक, दैट इज फेंटानिल। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मुझे ये याद है, ये बता रही हूँ मैं किस लिए, कि मुझे याद है तो ये कैसे याद है। इसे कम से कम जब आप पहली बार लिखेंगे तो 5 बार लिखना होगा, तो 5वीं बार में आपको याद रह जाएगा, उसके बाद भी भूल जाएंगे। तो लगातार 5 बार इसको लिखना है क्लासिफिकेशन को। उसके बाद 2-2 दिन बाद या 3-3 दिन बाद भी 2-2 बार लिखना है, यानी कि एक बार में 5 बार लिखना है और एक हफ्ते तक 2-2 बार लिखना है, 2-2 या 3 दिन के अंतराल पे या डिफरेंस पे। तो आपका 7 दिन में ये याद हो पाएगा। तब इस तरीके से नहीं भूलेंगे, उसके बाद भी भूलने के चांसेस रहेंगे। तो जब भी MCQ आएगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या होता है ये भी बता दिया। जनरल एनेस्थीसिया से ये डिफरेंट होता है, और ये इंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन इन सब में यूज़ होता है, और बच्चों में यूज़ होता है। और डिस्क से कीटामीन आंसर है इसका। तो ड्रग कॉजिंग डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, नो। कीटामीन येस, सिवोफ्लोरिन, थियोपेंटोन, नो। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। प्रोपेफॉल पे भी पूछा गया है, नाइट्रस ऑक्साइड पे भी पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेंजोडाइजिपीन पे नहीं, इस पे पूछा गया। ओपियोइड एनाल्जेसिक पे भी पूछा गया है, इसमें कौन सा ओपियोइड एनाल्जेसिक है, तो ये है फेंटानिल। होप इट्स क्लियर। थैंक यू।